सो अरे यार ये कैसा हो गया। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज संडे है और मैं अभी सो रहा था, सो के उठा हूँ भाई। अभी बज रहे हैं ढाई ढाई बज चुके हैं दिन के। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ क्योंकि तुम्हें आज का मैं रूटीन बताता हूँ। भाई रूटीन है ऐसा कि सुबह उठे भाई, पहले उठ के बैठता हूँ तब ब्लॉग चालू करता हूँ ना। कैमरा काला काला से कैसा ही होगा। हुआ भैया अभी भी ना हुआ। लाइट ऑन करनी पड़ेंगी। ठंड है भाई, ठंड ठंड ठंड। तो भाई सुबह उठा मैं आज कितने बजे उठा मैं? 8 बजे उठा था, 8 बजे उठा भाई। अपने भाई खाना वाना खाया पिया मोबाइल काटी। तो भाई अपने खाना खाया, ठीक है, अपने फिर कपड़े वपड़े धोए और भी रूम वूम सफाई वफाई की। सफाई वफाई करने के बाद कपड़े वगैरह धो धा के फिर मैं भाई अपनी एक दो वीडियो अपलोड करी जो मेन चैनल की थी। उसके बाद भाई मैं फिर सो गया। तो भाई नींद आ रही थी यार, पता नहीं मैं क्यों नींद आ रही थी, जबकि मैं भाई कल शाम को भी 10 बजे सो गया था और फिर भी भाई नींद आ गई। तो मैं सो गया था अभी कितने, 12 बजे सो गया था, अभी 2:30 बजे उठा हूँ, ठीक है। और भाई बाहर जाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि एक ही भाई जो है इतना ज़्यादा हो रखा है कि बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, ठीक है। तो हम बाहर जाने से अच्छा यहीं रहते हैं, रूम पे पड़े रहते हैं। बादल में हो राजा जी एक रे तारा खूबसूरत हो राजा जी। हो गया है शंखनाद। भाई वो अपनी लाइट वाइट है ना जो वीडियो सेटअप की वो चार्ज खत्म हो, चार्ज पे लगा दी। भाई अभी मैं उठाऊँ 2:30 बजे, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे मैच चैनल वीडियो शूट करनी चाहिए। वो शूट करके उसके बाद कुछ काम करना चाहिए ना। तो लेट्स, नहाया भी ना भाई आज। तो चलो देखते हैं भाई नहाएंगे या नहीं, तो ऐसे वीडियो शूट करेंगे, शाम को नहाएंगे फिर। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, उन्होंने जो भी देखा होगा भाई वो उनका काम है। तो भाई अभी मैं खाना बना रहा हूँ तो मैं धुआं हो गया रूम में। तो मैंने एक चीज़ सोची कि अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, धुआं बाहर निकालता हूँ एग्जॉस्ट से, तो पीछे वाली खिड़की से जो हवा अंदर आएगी वो आएगी भाई 700 AQI वाली। अब जितना भी है 500 600 700 जिस वो वाली हवा आएगी। तो उससे बेहतर है कि हम अपने खाने वाले धुएं में जी लें भाई, समझ रहे हो। जो मैंने खाना बनाया उससे धुआं जो बन रहा है उसमें जी ले भाई हम। उससे तो बेहतर ही है जो भाई जो 600 700 AQI वाली हवा आएगी, जिसमें भाई आधे घंटे का तुम बाहर खड़े हो जाओ तो ऐसे ऐसे हो जाती है। जब से भाई ये AQI बढ़ा ना तब से बाहर जाने की इच्छा भी नहीं होती। तो यार अंगूठा कट गया मेरा साला, ये देखो। इससे ना मैं अभी वो काट रहा था, कुछ आलू काट रहा था, चाकू साला इतना है हरामी है। आलू काट रहा था, आलू नहीं कटा उससे, अंगूठा कट गया ये। दिख नहीं रहा इसमें, अंधेरा ना थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। और भाई मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, विनती है, विनती मतलब समझ रहे हो उसे क्या बोलते हैं, जो हम बड़ी इज्जत से बोलते हैं कि आदर भाव से हमारी विनती है, जो भी हमारे यूट्यूब पर
वो हैं क्या बोलते हैं, कुकिंग चैनल्स, खाना बनाने वाले चैनल्स हैं। तो भाई आपसे सविनय निवेदन है कि ऐसे हम एप्लीकेशन लिखा करते, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सविनय निवेदन है कि। तो भाई उन लोगों से मेरी ये प्रॉमिस, इन वो है, निवेदन है कि भाई तुम अगर जो भी तुम बना रहे हो कुकिंग चैनल पे, जो भी दिखा रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें उसमें उसका जो बजट है वो कम से कम रखा करो, कम से कम, समझ रहे हो। अब मैं अकेला हूँ, ठीक है, अब मैं बाहर नहीं जाना चाहता। अब जो हैं चीज़ें यहीं पे, मैं उन्हीं से खाना बनाना चाहता हूँ। तो भाई कम से कम तुम उन लिमिटेड चीज़ों में खाना बना के बताओ कि हाँ तो भाई कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर पे बैठे जो भी सामान है उस चीज़ों में एडजस्ट करके बना सकते हो। अब तो मैं भाई मैंने अभी ये मसाला डाला, अब ये मसाला डाला, अब ये मसाला डाला, अब इतने मसाले लेने होते तो मैं बाहर से जाके ना ले आता या बाहर जाके ना खा के आ जाता। तो भाई कम से तुम जो भी सिखा रहे हो ना कुकिंग चैनल पर, उसमें जैसे ये बताओ कि भाई तुम अगर अकेले फंस गए हो घर में, अकेले खाना बनाना चाहते हो, भाई आज मैं खुद ही बनाऊंगा घर पे, तो उस तरीके से बताओ कि तुम्हारे घर में जो चीज़ें तुम उसी से एडजस्ट करके बना लो। तुम साला डाल दो यार, अब मैं ये मसाला डाल रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, जो वो चीज़ हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हो तुम, कहाँ वो मसाला या वो जो चीज़ तुम डाल रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो, समझ रहे हो। तो तुम जो भी खाना बना रहे हो भाई वो उस हिसाब से बनाओ कि हर किसी के पास चीज़ें अवेलेबल हों, वो कम से कम मोस्टली फेमस चीज़ों से ही खाना बना दो, जैसे नमक मिर्च दो, अब मसाला जो भी हो गए उनसे खाना बना दो, कहाँ जो सबको पता है, मैं बताऊँ कि ये चीज़ में डाल रही हूँ, तो वो बंदे के पास हो वो उससे कम हो जाए उसको, समझ रहे हो। मेरी ये क्या बोलते हैं उसे, अरे तो बहन सॉरी, ये तो बोलना भी ना आ रहा क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, वेरी ग्रेटफुल, अरे होगा कुछ साड़ा। अब इसमें मिर्ची लग रही है, आज ये कट गया ना चाकू से, सारा आलू तो कटा नहीं, अंगूठा कट गया मेरा, मिर्ची लग रही है इसमें। तो अब खाना बन रहा अपना, बैठे हैं वेट कर रहे हैं भाई। अब तो मैं वो बन गया हूँ प्रोफेशनल खाना बनने वाला, प्रोफेशनल, समझ रहे हो। जैसे मैं बाहर से लाता हूँ ना वैसे ही बना देता हूँ मैं खुद ही अपने घर पे ही, रूम पे ही। भाई अब तुम एक चीज़ देखो, जो मैं बाहर रह रहा हूँ अब, ठीक है, तो बाहर रह के मैंने कितनी सारी चीज़ें सीख ली, समझ रहे हो। अगर मैं अपने गाँव में रहता तो क्या करता, और यहाँ आ गया मैं 4 5 6 महीने से, तो मेरे में क्या क्या चेंजेस आए, आप बताऊँ कैसे। अपने आप दिमाग चलने लगता है जो लोग बाहर आ जाते हैं। अब क्या है कि मैं 5 6 महीने बाहर रह रहा हूँ, पहले हम दिल्ली में रहा करते थे, अब नोएडा में रह रहे हैं। तो भाई मुझे पूरे दिल्ली से लेकर उधर गुड़गांव से लेकर उधर जनकपुरी साइड से, इधर गाजियाबाद, इधर ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सब जगह की मुझे नॉलेज हो गई है भाई। अगर कहीं भी जाना हो ना, किसी को भी कोई कह रहा है कि भाई ये एड्रेस बता दो, तो भाई 1 सेकंड में बता देता हूँ भाई, वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे तुम, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ की नॉलेज इतनी अच्छी हो गई कि मैं किसी को भी बता सकता हूँ भाई, समझ रहे हो। मुझे तो हो ही गई है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ खुद अकेले, बिना फ़ोन के जा सकता हूँ भाई मैं, ठीक है, अकेले सीधे सीधे वहाँ से वहाँ ऐसे। तो भाई मैं घूमता ही रहता हूँ, ज़्यादातर घूमता ही रहता हूँ। मैंने हर संडे को तो घूमना ही घूमना, वो तो परमानेंट है। पहले जब मैं घूमता ही रहता था, ठीक है, तो मतलब मान लो मैंने 2 महीने लगातार घूमा, सिर्फ घूमा, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, इधर जनकपुरी, इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह। और यही अगर मैं इसी जगह अगर मैं गाँव में रहता, तो बस वही गाँव की गलियाँ, हाँ अपने शहर में जिला में बस इतना जानता हूँ, उसे जानता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, वहाँ की चीज़ें सब जानता, बस। तो ये चेंजेस आए भाई यहाँ आने के बाद, समझ रहे हो। तो जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग बाहर घूमते रहते हैं उन्हें नॉलेज होती है, भाई वास्तव में उन्हें नॉलेज हो जाती है, क्योंकि वो इस तरीके से, तुम जहाँ जाओगे तुम्हें नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब यहाँ आके मुझे पहले क्या था कि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था। अब यहाँ आके मैं कई लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनसे ऐसा होता है, देखो एक तुम नॉर्मल आदमी से मिल रहे हो, एक तुम बड़े आदमी से मिल रहे हो, हर चीज़ की लेवल होता है भाई। मैंने कई सारी चीज़ें देखी हैं कि बड़े लोगों से जब मिलना होता है या उनसे कुछ बातचीत करनी होती है, उनसे शायद मीटिंग होती है, तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, सारी चीज़ मैंने आगे यहाँ पे सीखी है जब से मैं दिल्ली में आया हूँ। बाहर अंदर कोई था नहीं, या बड़े लोगों में कोई बड़ी फैमिली के लोग कोई डेथ हो जाती है तो उनके यहाँ जाते हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या वहाँ। मैंने भाई कई सारी चीज़ें देखी जो तो अभी तक मैं जानता ही नहीं था, जो मैंने यहाँ आके सीखी। तो यहाँ के कई सारे चेंजेस आए, कई सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। और नुकसान तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं मेरा। यहाँ के गाँव में था तो बस घूमता था, बकचोदी करता था 3 टाइम, और यहाँ भाई मैंने खाना बनाना भी सीख लिया।
सबसे बड़ी बात ये मैंने भाई यहाँ पे आज खाना बनाना सीखा भाई। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आके मैंने खाना बनाना सीख लिया। अब मेरे को ना कोई भी कहीं बोल दे वो यहाँ चले जाओ, मैं जब घर पे रहा करता और मैं जब 1-2 बार नोएडा आया छोटे पे दिल्ली साइड, तो मेरे पूछा यार भैंस ये भी चोरा ऐसा ये भी ऐसा ही, भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, क्या होगा, कैसे जाते हो लोग। और जब मैं अब खुद रह रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया उन चीज़ों को, घूमा यूज किया, तो अब मुझे समझ आया कि समझ रहे हो, तो उन चीज़ों में बेटर हो गया हूँ अब यहाँ पे। मैं एक चीज़ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, मैं अब मुझे सब चीज़ पता चल गई, लेकिन जो बंदे बहुत पहले से घूम रहे हैं ना, उनको भी सारी चीज़ नहीं पता है कहाँ से भाई किधर जाया जाता है। वो खुद मुझसे पूछते हैं अब कि भाई ऐसे यहाँ से वहाँ जाना है। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आया है, तो यही है। और फिलहाल अब खाना बन रहा है, बन चुका है, देखते हैं। तो ब्लॉग को यहीं पे रोकते हैं और खाना देखते हैं बना के नहीं बना।